When the going gets tough, the tough gets going. Tough times never last, but tough people do. आप अगर मुश्किलों से गुजर रहे हैं, जब आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, आगे रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है कैसे जिंदगी चलेगी, तो ये एक किताब है जिसने मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सहारा दिया, बाउंस बैक होने की हिम्मत दी, और आज भी जब भी कोई मुश्किल आती है मेरे चेहरे पे एक स्माइल आती है कि इसको भी देख लेंगे। जी हाँ, मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, बाय रॉबर्ट शुलर की, जिसके बारे में आज बात करेंगे। Hi, my name is Suresh Pancharamani, co-founder Tajriba, serial entrepreneur, 42 plus years of experience, 3-time TEDx speaker, author of 6 books and a serial entrepreneur, OKR specialist and coach। दोस्तों, जब मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा था 2001 के आसपास, मेरा बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया था, बहुत सारी देनदारियां, बहुत सारे कर्जे हो गए थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इन मुश्किलों से निकलेंगे, कैसे इन घाटों से निकलेंगे, कैसे इन कर्जों को चुका पाएंगे। उस टाइम मैंने ये किताब पढ़ी, और वो दिन है और आज का दिन है। अब तो प्रॉब्लम नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि ये भी एक लर्निंग फेज है, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल गई तो इससे भी निकल जाएंगे। तो आइए इस किताब का मैं आपको रिव्यू देता हूं, और मौका लगे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है किताब, बहुत फेमस बुक है, इंग्लिश, हिंदी और भी किसी लैंग्वेज में आपको मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और अगर किताब ना पढ़ सके तो मैं आज आपको छोटा सा रिव्यू 15-20 मिनट का देता हूँ, इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किताब कितनी हेल्पफुल हो सकती है आपके टफ टाइम में। दोस्तों, रॉबर्ट शुलर बात करते हैं कि जब भी आप जिंदगी में प्रॉब्लम फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम से आप निकल जाते हैं तो आपका बिलीव स्ट्रांग हो जाता है, आपका रेजिलियंस मसल स्ट्रांग हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं लगती। और होप, पिछले दिनों मैं एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट से मिला, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जब तक होप है, मेडिकली कोई डिप्रेस नहीं हो सकता, कोई सुसाइड नहीं कर सकता। तो ये होप की बात करते हैं रॉबर्ट के, जब तक आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, होप है, बिलीव है कि यस यू कैन कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आप आ ही जाएंगे उस प्रॉब्लम से बाहर। नंबर 2, वो बात करते हैं कि आप अपनी लीडरशिप को सरेंडर मत कीजिए फियर्स के आगे। डोंट सरेंडर योर लीडरशिप। 12 प्रिंसिपल इन्होंने बताए हैं कि आपकी जो लीडरशिप है, जिसमें से एक है फियर को सरेंडर मत कीजिए, फैक्ट्स को सरेंडर मत कीजिए, और भी बहुत सी इन्होंने बातें की कि डू नॉट सरेंडर योर लीडरशिप टू नेगेटिव थिंकिंग। हर समय आपको यही सोचना है कि इस प्रॉब्लम का क्या हल हो सकता है। जितना आप सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे, उतने आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे सॉल्यूशन के। एक तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही, 10 पॉइंट सॉल्यूशन। ये तो इतनी जबरदस्त बात है कि जिंदगी में हर प्रॉब्लम से मैं निकल जाता हूं। कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके 10 पॉसिबल सॉल्यूशन लिख लीजिए, कागज उठाइए, पेन उठाइए, 10 पॉसिबल सॉल्यूशन लिख लीजिए कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। 10 को एक एक करके ट्राई कीजिए, मैं लिख के गारंटी देता हूं एक ना एक जरूर चलेगा। मेरी जिंदगी में चला है, बहुत लोग को मैंने ये सिखाया, उनकी जिंदगी में चला है, तो आपकी जिंदगी में भी जरूर चलेगा। 10 पॉइंट फार्मूला रॉबर्ट शुलर कभी फेल नहीं होता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात कही है इन्होंने, हर प्रॉब्लम का एक लिमिटेड टाइम स्पैन होता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पिछले 100, 200, 300, 500 साल की, प्लेग आया, वर्ल्ड वार 1 आया, वर्ल्ड वार 2 आया, 9/11 आया, टेररिस्ट अटैक आए, अभी कोरोना आया, हर एक प्रॉब्लम का एक लिमिटेड टाइम स्पैन है। तो विश्वास रखिए, आप भी कोई भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, उसका एक लिमिटेड टाइम स्पैन है। मैं तो लोगों को यहां तक कहता हूं, एक बार आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ सालों बाद आप पलट के देखेंगे तो हंसेंगे कि यार इतनी सी प्रॉब्लम के लिए मैं परेशान हो रहा था। तो हर प्रॉब्लम का एक लिमिटेड टाइम स्पैन है, याद रखिए, क्योंकि हर तूफान के बाद वापस सूरज निकलता है, वापस रेनबो निकलता है। आपकी जिंदगी में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद सनशाइन आएगी, उसके बाद सूरज फिर चमकेगा, चीजें फिर अच्छी होंगी, फिर से लाइफ बेहतर और सुंदर हो सकती है। ऑलवेज हैव दैट बिलीफ, नेवर नेवर एवर लूज दैट होप। रॉबर्ट शुलर साहब कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव साइड है। जैसे अभी बात करें कोरोना, कुछ के बिजनेस खराब हुए, कुछ के बिजनेस दुगने हो गए। मेरा बिजनेस खुद का दुगना हो गया, क्योंकि जूम ने मुझे एक नेशनल कोच बना दिया लोकल कोच से। आज मैंने 5000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया ऑल ओवर इंडिया पिछले 2 साल में। इनकम भी बढ़ी, इन्फ्लुएंस भी बढ़ा, और बहुत कुछ नॉलेज भी बढ़ा, बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़े। तो हर प्रॉब्लम की एक ब्राइटर साइड है। आप अगर ब्राइटर साइड देखेंगे, ब्राइटर साइड ढूंढेंगे, तो ब्राइटर साइड मिलेगी। हमारे एक स्टूडेंट ने
कोरोना में 5 करोड़ मास्क भेज दिए Amazon.com पे। यहाँ से इंडिया से बैन थे, चाइना से खरीद के अमेरिका में .com पे भेज दिया, Amazon.com पे भेज दिया। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। और एक बात और कि हर प्रॉब्लम आपको पहले से बेहतर बना के जाएगी। कितनी खूबसूरत बात है कि हर प्रॉब्लम आपको पहले से बेहतर बना के जाएगी, क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, आप और मजबूत हो गए, आप में विजडम और आ गई, आपके पास तजुर्बा और आ गया। रॉबर्ट शुलर पावर ऑफ प्रेयर की बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं जब बहुत फंस जाओ, रास्ता ना दिखाई दे, सरेंडर। भगवान के आगे, खुदा के आगे, अल्लाह के आगे, जीसस क्राइस्ट के आगे, गुरु नानक जी के आगे, आप जिस भी धर्म को मांगते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, एक बार सरेंडर कर दीजिए और प्रेयर कीजिए। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है, सॉल्यूशन आता है। सो व्हेन यू प्रे, प्रेयर में बहुत बड़ी पावर है। बड़े बड़े मिराकल, बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं प्रेयर में। आप गूगल करके देखिएगा, आपको बहुत सारे मिराकल, बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी कि प्रेयर से कितने बड़े चमत्कार हो जाए। दैट इज पावर ऑफ बिलीविंग। अगर आप बिलीव करते हैं, योर माइंड हैज टू बिलीव दैट यू कैन मूव माउंटेन, यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, यू कैन कम आउट ऑफ एवरी प्रॉब्लम। सो प्रे एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड होप एंड एवरी प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू सॉल्व। हर प्रॉब्लम को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखिए। दैट मीन्स कई लोग जिसे कहते हैं कि राई का पहाड़, इतनी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा, हाय 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 हाय, ये प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखिए कि प्रॉब्लम है क्या। मेरे पास कुछ साल पहले एक नौजवान आए, बड़े खूबसूरत, हट्टे कट्टे, बढ़िया, लेकिन चेहरा लटका हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले साहब काम नहीं चल रहा है, 2 लाख रुपए महीने का घाटा हो रहा है, प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी हो गई है 30 लाख की, समझ नहीं आ रहा है, मैं डिप्रेस हूँ, बेड से उठने का मन नहीं करता। और नॉर्मली जो लोग माइल्ड डिप्रेशन और मीडियम डिप्रेशन में जाते हैं वो लेटे रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, शरीर हिलने का मन नहीं करता है, सोचना बंद हो जाता है। मैंने उनसे पूछा आपके हेल्थ ठीक है, कोई बीमारी तो नहीं लगी? बोले नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं कहा चलो हेल्थ ठीक है ना? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा वाइफ से कैसे रिलेशन है? बोले बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। मैं कुछ काम करती है? बोले हाँ। मैंने कहा क्या करती है? बोले 5 लाख रुपए की जॉब है उनकी। मैंने कहा अरे वाह, आपकी वाइफ की 5 लाख रुपए की जॉब है, घर अपना है? बोले हाँ अपना है, घर का ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा अब आपका प्रॉब्लम तो सिर्फ इतना ही है ना कि आपको बिजनेस से 2 लाख का घाटा हो रहा है और प्रोविडेंट फंड की 35 लाख की लायबिलिटी है। तो पहला काम कीजिए कि बिजनेस को बंद कीजिए और सोचिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि घाटा तो होना बंद होगा। हो सकता है आप जॉब कर लीजिए फिलहाल, क्योंकि जाने के बजाय कुछ आना शुरू होगा। तो ये घाटे में तो आप चल नहीं सकते, या तो सरकारें चलती हैं या फंडेड स्टार्टअप चलते हैं आज के ज़माने में, जो पैसा बर्न करते हैं, घाटा करते हैं हर साल। आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, अपना पैसा है, कर्जा चढ़ता जाएगा तो बंद कर दीजिए। दूसरी बात, प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी है, आपके पास कुछ सेविंग या प्रॉपर्टी है? बोले हाँ एक चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी है। मैं कहूँ कुछ काम आ रही है, फालतू है? बोले फालतू है। मैंने कहा इसको बेच दो, फिर बन जाएगी। फिलहाल आप गवर्नमेंट लायबिलिटी को पे कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर नॉन बेलेबल वारंट निकल आते, वो लायबिलिटी से आप छूट नहीं पाएंगे। तो उन्होंने वही किया। 6 महीने बाद मिले, बिल्कुल खुशहाल, हंसते खेलते। बोले मैंने नौकरी कर लिया, 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, घाटा बंद हो गया, बिजनेस बंद कर दिया और प्रोविडेंट फंड मैंने चुकता कर दिया, अब मैं फ्री हूँ। तो देखिए प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा उन्होंने बना रखा था। तो पुट द प्रॉब्लम इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, ये रॉबर्ट शुलर भी बोलते हैं कि जितनी प्रॉब्लम है उतना ही उसको बढ़ाओ मत, यार राई का पहाड़ मत बनाओ। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन डे एट ए टाइम। कि बहुत फंस जाओ, बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, तो ये सोच के जियो कि आज का पल या आज का दिन ठीक कट गया, देख कल की कल देखी जाएंगे। क्योंकि जब आप एक अंधेरी सड़क पे, हाईवे पे जा रहे हैं, हेडलाइट पे आपको सिर्फ 200 मीटर दिखेगा। आप 200 मीटर पार करेंगे, अगला 200 मीटर दिखेगा, 200 मीटर पार करेंगे, फिर अगला 200 मीटर दिखेगा। देखते देखते आप हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। जिंदगी में प्रॉब्लम भी ऐसे ही है दोस्तों। आज का दिन कट गया, कल हो सकता है एक नया सवेरा, एक नया सॉल्यूशन आए और यू विल बी आउट ऑफ इट। तो जरूर पढ़िएगा ये किताब, बहुत ही इंस्पिरेशनल किताब है। और मैं अब भी तकरीबन साल में 2-3 बार ये किताब, मेरे लिए ये बाइबल है, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और बहुत हिम्मत और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग देती है। और आखिरी में आपके वर्ड्स हैव पावर। जब भी कोई आपको फ़ोन करे या पूछे क्या हाल है, तो कट रही है मत कहिए। बहुत से लोग कहते कट रही है यार,
क्या बताए, बस चल रही है। नहीं, मुझे कोई फोन करता है क्या हाल है, मैं कहता हूँ फैंटास्टिक, सेलिब्रेटिंग लाइफ। सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आती है, मुझे भी अंदर से जोश बना रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे दिन कोई हमेशा अच्छे गुजरते हैं, बुरी खबरें रोज मेरे पास भी आती है, लेकिन ऐसा दिन भर कहते रहने से वो असर नहीं करती नेगेटिविटी। यू आर ऑलवेज इन द पॉजिटिव मूड। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और ये किताब मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़रूर पढ़ें। बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जी से भरी हुई किताब है। जब भी ज़िंदगी में फंस जाए फिर पढ़ें। मैं अब भी साल में 2-4 बार ये किताब बार बार पढ़ता हूँ और बार बार इससे इंस्पिरेशन लेता हूँ और एनर्जी को हाई रखता हूँ। थैंक यू।